वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें जो आज की पहली न्यूज है कि जो Hyundai Venue है उसकी जो फेसलिफ्ट है उसका लॉन्च हो गया है, जिसमें हमको थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलते हैं इस गाड़ी के लुक्स में। जिसमें हमको सामने नई ग्रिल मिलती है, आपको नई हेडलाइट्स मिलती है, साइड में आपको थोड़े बहुत नए अलॉयज मिलती है और पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको जो सीटें वगैरह है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन मिलता है रिक्लाइनिंग वाला, और साथ ही में आपको एलेक्सा वगैरह मिलता है। बाकी जो गाड़ी पूरी सेम है। और अब इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है उसका प्राइस है 7.53 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, और जो इसका टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 12.57 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, जो कि ठीक है मेरे ख्याल से। पर दोस्तों मेरे ख्याल से जो इसमें अपग्रेड्स आने चाहिए थे वो Hyundai ने इसमें दिए नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें 10 इंच की स्क्रीन आनी चाहिए थी, जो कि इसके सेगमेंट की ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आ रही है, पर इस गाड़ी में नहीं आ रही। सेकंड दोस्तों, ये गाड़ी थोड़ी मुझे कम प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू जो बाकी सारी गाड़ी है, और यहाँ तक कि जो ब्रेजा आती है मारुति की वो भी इस गाड़ी से थोड़ी ज्यादा बढ़िया लगती है, और ये तो थोड़ी ज्यादा भाई छोटी सी लगने लग गई है। और अब आपको ऐसा नहीं लगता कि Hyundai जो है वो मारुति की जगह ले रही है, और जो मारुति है वो Hyundai की जगह ले रही है कार इंडस्ट्री में, जिसमें मारुति अब थोड़ी और बढ़िया गाड़ियां बनाने लग गई है, जिसमें बढ़िया सेफ्टी है और थोड़े और बढ़िया फीचर है। जबकि जो Hyundai है उनकी भाई ना बढ़िया सेफ्टी है, जो लुक्स है वो भी इतनी कुछ खास नहीं लगती। जो गाड़ियां छोटी छोटी है, हल्की है, तो भाई Hyundai की थोड़ी क्वालिटी डिग्रेड करी है। तो देखते हैं भाई आने वाले सालों में कैसी इनकी क्वालिटी आती है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि आपको मर्सिडीज की जी वैगन पता होगा कि काफी मस्त गाड़ी है, काफी उसमें आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है। पर दोस्तों जी वैगन है उसका एक और बढ़िया वाला वर्जन, जिसमें आपको और बढ़िया हाइट मिलती है, आपको और बड़ा साइज मिलता है, जिसका नाम है G4x4 स्क्वायर्ड, जो कि इंडिया में नहीं आती, उसका लॉन्च हो गया है। जिसमें जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 350 मिलीमीटर की मिलती है, इतनी ऊंची है गाड़ी। इसमें आपको 22 इंच के लॉयज मिलती है, और अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं तो आप लिटरली उस साइड पे होते हैं जिस साइड में एक ट्रक का ड्राइवर होता है। और अब जो नई वाली G4x4 स्क्वायर्ड है इसमें आपको बढ़िया अपग्रेड्स मिलते हैं पहले से। जैसे जो पहले वाली G4x4 स्क्वायर्ड थी वो इसके सिर्फ जो 550 वाला वर्जन है उसमें आती थी, लेकिन अब आपको 63 AMG वाले वर्जन में मिलती है, जिसमें आपको 585 हॉर्स पर मिलती है और आपको बढ़िया वाला टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी में आपको नई वाली जो जी वैगन है वैसे आपको लुक्स मिलती है, जिसमें आपको नई वाली लाइट्स मिलती है, आपको सारा कुछ नया मिलता है। साइड में आपको बड़े बड़े 22 इंच के लॉयज मिलते हैं, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग वाले ट्रेड मिलते हैं मोटे मोटे। साथ ही में आपको इतनी ऊंची मिलती है गाड़ी कि पीछे इस गाड़ी में आपको सीढ़ी मिलती है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। साथ ही में आपको जो इसकी छत है उसमें आपको एक कैरेज मिलता है, या फिर आपको एक रूफ बार सा मिलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ है, जिससे आप बढ़िया कोई भी ऐसे सामान वगैरह उस पर रख सकते हैं। और दोस्तों मर्सिडीज ने इस गाड़ी में थोड़े बहुत डाउनग्रेड भी कर दिए पहले से। जैसे अब इस गाड़ी में आपको 350 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि पहले से अराउंड 60 मिलीमीटर कम है। पहले वाली की 410 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस थी। जो पहले वाली G4x4 स्क्वायर थी उसमें आपको 1 मीटर की, पूरे 1 मीटर की आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती थी। लेकिन दोस्तों जो नई वाली है उसमें आपको सिर्फ 909 मिलीमीटर की मिलती है, तो भाई आप थोड़े और इसे कम पानी में लेके जा सकते हैं। पर दोस्तों इस गाड़ी में मर्सिडीज ने क्या करा है कि आपको जो सिटी लाइक फील है थोड़ी और मिलती है, जिसमें आपको जो इंटीरियर है थोड़े और आपको प्लस मिलते हैं। साथ ही में आपको थोड़ी और इसमें कंफर्टेबल राइड मिलती है, और आपको थोड़ा और मजा मिलता है इस गाड़ी को चलाने में। और भाई मेरे ख्याल से ये है भाई अल्टीमेट डैडी ऑफ एसयूवीज। पहले मैं लैंड क्रूजर का मानता था, लेकिन भाई ये है क्योंकि इस गाड़ी की हाइट इतनी ज्यादा ऊंची है कि आप कोई भी एसयूवी ले आओ बड़ी से बड़ी, इसके सामने कुछ नहीं है वो। और इसमें आपको इतनी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है कि आप इसके आगे कोई भी ऑब्स्टिकल को ले आओ भाई, कोई से टेंशन नहीं है, बढ़िया लेके जाना। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो ऑडी है उसके ऑटो रिक्शा का लॉन्च हो गया है, जिसमें ऑडी ने एक स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यू नैम, उसके साथ मिलके जो अपनी ई-ट्रॉन वाली बैटरीज है उसे रिसाइकिल करने के लिए एक ऑटो रिक्शा बनवाया है, जिसमें आपको ई-ट्रॉन वाली बैटरीज मिलती है, आपको इसके डैशबोर्ड में आईपैड मिलता है इसे कंट्रोल करने के लिए। साथ ही में आपको जो बढ़िया वाला गियर लीवर है वो मिलता है, और इसमें मैंने बढ़िया वीडियो बनाई है जो कि अरिस्टो कार पे अपलोडेड है, तो जाके आप देख सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 75,000 हो गया ऑलमोस्ट, और 80,000 का एम है, तो आपका जो एक सब्सक्राइब बटन है काफी हेल्प कर सकता है मुझे भी और हमारी कम्युनिटी को भी। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो फरारी है उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि 2026 से पहले ये ब्रांड 15 नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है, जिसमें इस ब्रांड की प्योर ईवी वाली गाड़ियां भी होने वाली है, इस ब्रांड की जो इलेक्ट्रिफाइड वाली गाड़ियां है वो भी होने वाली है, और साथ ही में इस ब्रांड की जो प्योर कंबशन इंजन वाली गाड़ी है जैसे A12 सुपर फास्ट है वो भी होने वाली है। और भाई फरारी के साथ एक काफी एक अलग सी चीज जुड़ी हुई है कि इस ब्रांड के पास भाई पता नहीं क्या एक अलग सा एक ऐसे फील सी है कि भाई वो वाली फील आपको ना मैक्लारेन में मिलती है, ना आपको मेरे ख्याल से लैम्बोर्गिनी में मिलती है, जो कि इनकी गाड़ियों में आपको मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि भाई एक अलग ही एलीट क्लास लगता है भाई फरारीज का। और जो इनके नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन है उनकी साउंड तो भाई क्या बढ़िया। और दोस्तों जो इसके बाद की अगली न्यूज है वो भी फरारी की है, जिसमें फरारी की जो पेरो सुंगो एसयूवी है, जो कि इस ब्रांड की एक नई पूरी एक बड़ी वाली एसयूवी होने वाली है, फरारी की सबसे पहली। उसका लॉन्च सितंबर 2022 में होने वाला है, तो कुछ महीने बाद होने वाला है, जो कि इस ब्रांड की सबसे पहली एसयूवी होने वाली है, जिसमें आपको पूरा एलिमेंट मिलने वाला है फरारी की बढ़िया वाली हैंडलिंग का, इनके बढ़िया वाले साउंड वाउंड का, और साथ ही में आपको एसयूवी की जो प्रैक्टिकलिटी
फंक्शनैलिटी है वो आपको मिलने वाली है। और इस गाड़ी में आपको V12 इंजन मिलने वाला है, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो ये दुनिया की पहली एसयूवी होने वाली है जिसमें आपको V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो सोचो आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो और इसमें आपको इतनी बढ़िया साउंड वाला इंजन मिल रहा है फरारी का 6.5 लीटर का। क्या बढ़िया मजे आएंगे भाई उस गाड़ी को चलाने के। और इसके सामने तो मेरे ख्याल से जो लैम्बोर्गिनी यूरस आती है या फिर जो एस्टन मार्टिन DBX आती है वो भी भाई ठीक ठीक है, पर ये तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। और इससे आपको पता चली गया होगा कि मुझे फरारी कितना ज्यादा पसंद है। और दोस्तों जो आज की हमारी लास्ट न्यूज है कि जो स्कॉर्पियो एन है उसका जो इंटीरियर है उसका पूरा अनवेल महिंद्रा ने कर दिया ऑफिशियली। इसमें आपको बढ़िया फोल्स्ट्री मिलती है, आपको बढ़िया इसमें लुक्स मिलती है इसके इंटीरियर में, जिसमें इस गाड़ी में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है जो कि ब्लैक का और ब्राउन का कॉम्बिनेशन में है। आपको इसके डैशबोर्ड में 8 इंच की स्क्रीन मिलती है और जो स्क्रीन है उसके अराउंड में आपको मेटालिक बार से मिलती है जो कि काफी ऐसे प्रीमियम से लगते हैं जैसे महंगी महंगी कार्स में आते हैं। साथ ही में आपको सोनी के स्पीकर मिलते हैं और आपको इसके सेंटर कंसोल में एक 4 एक्सप्लोर वाला नॉब मिलता है जिससे आप बढ़िया इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव एंगेज करके आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं। सीटें आपको बड़ी बड़ी मिलती है, मोटी मोटी, और बाकी कुछ दिखाया नहीं है, अगर दिखाएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। और दोस्तों इसके बाद एक और न्यूज है जो कि मैंने आपको बताई नहीं कि जो हमारी महिंद्रा XUV 700 है जिसपे आपको पता होगा कि एक पेड़ गिर गया था तो उसको रिपेयर के लिए भेज दिया था और उसका जो रिपेयर बिल वगैरह है वो आ गया है और वो गाड़ी रिपेयर होके आने वाली है बस 2-3-4 दिनों में। और उसके बाद उस गाड़ी पे एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कितना बिल आया, कैसा एक्सपीरियंस था और गाड़ी में क्या क्या रिपेयर हुआ। तो उसके लिए आप लाइक वाला बटन दबा सकते हैं अगर आपको उसकी भी नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए। और अब आप सोचेंगे लाइक से कैसे नोटिफिकेशन आएगी, तो आप लाइक वाला बटन दबाएंगे, उससे जो हमारी वीडियो है वो एल्गोरिदम में जाएगी और उससे आपको दोबारा हमारी नोटिफिकेशन मिलने वाली है आपके होम पेज पे, अगर आपको समझ आ रहा है। और फिर दोस्तों एक और न्यूज है जो कि मैंने आपको बताई नहीं, थोड़ा शेड्यूल खराब चल रहा है, जिसमें एक 2022 कार अवार्ड्स हो रहे थे और उसमें जो कार डिजाइन अवार्ड ऑफ 2022 है वो टोयोटा जीत गए है अपने इस वाले कंसेप्ट के लिए। और एक बार आप देखो भाई इसमें आपको क्या ऐसा कूल सा लग रहा है कि इस गाड़ी को कार डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है। तो भाई मुझे लग रहा है थोड़ा हेर फेर हो गया इस वाले अवार्ड में, जिसमें भाई नॉर्मल सी गाड़ी है, ऐसी हर एक कंसेप्ट गाड़ी दिखती है जिसमें बड़े बड़े ऐसे पहिए होते हैं, ऐसे टैंगी टैंगी से कलर होते हैं और बढ़िया बढ़िया लाइटें वाइटें होती है और ऐसे अलग सी दिखती है गाड़ी। पर दोस्तों जब गाड़ी लॉन्च होती है तो एकदम चोमू सी दिखती है। जैसे आप एस्प्रेसो का एग्जांपल ले लो जिसमें आपको जो उसका कंसेप्ट वर्जन है उसमें आपको सुसाइड डोर्स मिलते थे और अब उसमें आपको रियल में भी सुसाइड डोर्स ही मिलते हैं क्योंकि इतने हल्के हल्के डोर्स हैं। और जो इसका ये वाला कंसेप्ट है टोयोटा का, एक बार आप इसे पीछे से देखो भाई कितनी चोमू गाड़ी लग रही है। ऐसा सबको पता है भाई कि ऐसी गाड़ी कभी नहीं आने वाली है असलियत में, पर तब भी भाई अवार्ड दे दिया। और भाई दूसरी गाड़ियां देखो जो कि इस वाले अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, फॉर एग्जांपल वॉल्वो की कंसेप्ट रिचार्ज, इसकी लुक्स देखो भाई कितनी सही लग रही है, या फिर ऑडी का स्काई स्फीयर कंसेप्ट, भाई ये भी कितना मस्त लग रहा है। पर जीती है टोयोटा की एसयूवी जो कि चोमू लग रही है। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।